गो सेवा आयोग के अध्यक्ष आगरा सर्किट हाउस पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान गो आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर जिले में गौशालाओं को प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर जैविक और गो आधारित खेती की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ किसानों के साथ गो आधारित खेती की शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश में भी यह तेजी से फैल रही है। यूपी में फिलहाल 20 लाख किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और खेती भी प्राकृतिक एवं टिकाऊ होगी। आपको बता दें कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आगरा मंडल की सभी गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी गौशाला में कोई कमी पाई जाती है तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी। पिछले 6 माह पूर्व गौ सेवा आयोग के जो नवीन दायित्वों का हम लोगों को जब से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से हमारे सभी 6 लोगों की टीम ने अलग अलग जिलों में जाना हुआ और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अलग अलग लोगों ने जाके समीक्षा की, बैठकें की, गौशालाओं का निरीक्षण किया। गाय पर काम करने वाले लोग, चाहे उनकी गौ सेवा का काम हो, चाहे गौवंश की चिकित्सा का काम हो, या रोड पर घूमने वाली गायों की सुरक्षा का काम हो, या फिर जो तस्करी करने वाले जो लोग थे उनको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबका अध्ययन करते हुए गौ आधारित खेती, पंचगव्य उत्पादों पर काम करने वाले पूरे प्रदेश में जितने लोग थे उनका 6 महीने तक अध्ययन करने के बाद हमारे देश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार हम लोग अब आने वाले 6 महीने की हम लोगों ने जो कार्य योजना तैयार की है, उसके निमित्त आज हम लोगों का आगरा मंडल में आना हुआ है। इसके पहले अयोध्या मंडल, गोरखपुर, बांदा, झांसी मंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है और आज हमारी टीम के माननीय उपाध्यक्ष माननीय महेश शुक्ला जी, सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी और हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय राजेश सिंह सहित हम लोग की टीम यहाँ पर पधारी है और इस अवसर पर आप सभी पत्रकार भाइयों का सभी का स्वागत है। हम लोगों का जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 86 लाख है, तो आयोग को जो हम लोगों को निर्देश दिए हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी ने कि हर जिले में एक एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। उस जिले में जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान, उनको हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाना है कि गाय ही किसान की समृद्धि का आधार है। जो आज सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो संकट ये है कि देश की आबादी बढ़ रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में तो हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी, गौवंश की संख्या 32 करोड़ थी। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश बन चुका है और 145 करोड़ की आबादी में आज पूरे देश के जो डाटा है, देसी गौवंश की संख्या देश में मात्र 8 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में देसी गौवंश की संख्या मात्र 2 करोड़ है। तो और बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना, भोजन जब मिलेगा जब हमारी सॉइल जो है वो हमारी समृद्ध होगी, हेल्दी सॉइल होगी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालने के कारण धरती हमारी डेड हो रही है, धरती मृत हो रही है, मित्र जीवाणु की संख्या कम हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, देसी केंचुआ संकट में है, उसकी संख्या कम हो रही है। तो इन सबका कोई समाधान है तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रदेश में गौ आधारित खेती को आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पित हैं और अभी नई योजना जो 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च हुई है, तो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और गाँव में जो NRLM की जो महिलाएं हैं उसमें से एक कृषि सखी है, उन कृषि सखियों को 5,000 रुपये महीना मिलना उनको प्रारंभ हो गया है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती में। तो वो हमारी जो गांव की महिला है गौ आधारित प्राकृतिक खेती में, जब वो गाय पालेगी, गौमूत्र का कलेक्शन करेगी, गोबर गैस लगाएगी, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत बनाएगी, तो गाय हमेशा किसान के जीवन का आधार रही है, किसान के परिवार का एक गाय अंग रही है। लेकिन पिछले कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, सपा बसपा की गलत नीतियों के कारण आज गाय घर के बाहर निकल रही है, गाय कत्लखानों में जाती थी और तस्करी होती थी। लेकिन जिस दिन हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी 2017 में, उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और प्रदेश में चलने वाले जितने कत्लखाने थे वो उनको बंद किया। और ये संकेत दिया कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए और गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए संकल्पित है। और प्रदेश की जो आज 25 करोड़ आबादी है, इस 25 करोड़ आबादी को केमिकल फ्री भोजन देना है हमें। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। अब प्रदेश में जो 2 करोड़ गाय हैं उनके गौमूत्र का कलेक्शन हो, गोबर के संयंत्र हो और इनके माध्यम से जब गौ आधारित खेती होगी तो हमारी मृदा भी ताकतवर होगी, स्वस्थ होगी
मिट्टी में फिर से जीवांश कार्बन बढ़ेगा और जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ेगा